हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन दो तरीके से हमने पढ़ा, ठीक है। एक लिस्ट हमने बनाई जिसके आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाउन, और एक और लिस्ट हमने पढ़ी जिसके आगे हमें नाउन नहीं चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझ के बताना। देखो आप लिखते हो, जब भी आप लेटर लिखते हो ना तो आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, योर्स ओबीडियंटली। मैं आपको कुछ चॉइस दे रहा हूं, Which one is correct? इन चारों में कौन सा करेक्ट है? आप लोग अपने अपने आंसर्स चेक करें और मुझे बताएं इन चारों में कौन सा करेक्ट है। अब ध्यान से एक बात मुझे बताओ, देखो आप जब अपोस्ट्रोफी एस हमने पढ़ा है, जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं ना तो ये बताता है पोजीशन, या ये बताने की कोशिश करता है ओनरशिप। जब भी आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए राम का फुटबॉल है तो हम क्या यूज करेंगे, राम्स फुटबॉल। राहुल का फुटबॉल है, राहुल का घर है, राहुल्स होम। क्या हो रहा है यहां पर, ये जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हो ना, ये बताने की कोशिश करता है पोजीशन या ओनरशिप। ध्यान समझना, ये कोशिश करते हैं बताने की पोजीशन या ओनरशिप। तो अगर ये पोजीशन और ओनरशिप बता रहे हैं, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस जो है ये काके की, ये बताने की कोशिश करता है आपका पोजीशन या ओनरशिप। अगर ये पोजीशन और ओनरशिप बताने की कोशिश करते हैं, और मैंने अभी अभी सीख लिया कि पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये भी क्या बताने की कोशिश करते हैं, पोजीशन या ओनरशिप। ये भी तो आपका पोजीशन बताते हैं। तो जब ये आपका पोजीशन बताते हैं, ये योर, जब ये आपका पोजीशन बताते ही हैं तो फिर अननेसेसरी फिर अपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत नहीं। तो अपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं, अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सही होगा ये ऑप्शन। अगर योर से मैं पोजीशन बता ही सकता हूं तो फिर अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचा क्या, योर्स ओबीडियंटली ये सही। अब हमने अभी पढ़ा तो आपने कहा कि सर आपने तो सिखाया था कि अगर आपने योर्स यूज किया है तो इसके आगे नाउन की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा था, इसके आगे नाउन की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, ओबीडियंटली क्या एडवर्ब है, इसलिए ये सही हो सकता है। इसे ध्यान से समझना। एक कैटेगरी है जिसके आगे आपको नाउन की जरूरत है, एक कैटेगरी है जिसके आगे आपको उसकी जरूरत नहीं है। योर्स जब आप लिखते हो तो योर्स के आगे आप एडवर्ब लिखते हो, ना कि नाउन, इसलिए सही है। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई, आ जाओ इसमें। अब देखो हमने कहा आई वॉन्ट टू चेंज, ठीक है। अब पोजीशन, यहां मैं लिखना चाहता हूं भाई मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता, ठीक है। पोजीशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, ये जॉब हो गई नाउन, ठीक है जी। अब ये नाउन हो गया तो इस आई का मुझे वो करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। देखो ये ऑलरेडी मेरा यहाँ लिखा क्या है, जॉब। जॉब इज अ नाउन, तो नाउन के पहले मैंने क्या लगा दिया, माई। मैं यहाँ माइन नहीं लगा पाऊंगा, मैं यहाँ माइन नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। माइन क्यों नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नाउन दिया हुआ है, तो नाउन के पहले मुझे उस कैटेगरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने दो कैटेगरी यूज की। एज यू मेक डैश बेड, देखो ध्यान से नाउन दिया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग मुझे यूज करना पड़ा योर बेड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक कैटेगरी है आपका माई, एक कैटेगरी है आपकी योर, एक कैटेगरी है आपकी आर, ठीक है। यू के अकॉर्डिंग योर, फिर ही के अकॉर्डिंग हिज, शी के अकॉर्डिंग हर, इट के अकॉर्डिंग इट्स और दे के अकॉर्डिंग देयर। यही तो आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे आपको नाउन चाहिए। मार्क क्लेम्स दिस बुक टू बी, अब ध्यान से देखो, मार्क ये क्लेम करता है कि ये बुक उसकी है। ध्यान से समझना, मार्क क्लेम करता है कि बुक उसकी है। इसके आगे कहीं कोई नाउन लिखा है कि बाबूजी नाउन तो लिखा नहीं, तो अगर नाउन नहीं लिखा है तो इस मार्क के अकॉर्डिंग मुझे उस पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैं यूज कर सकता हूं बिना नाउन के, इसीलिए मैंने मार्क के अकॉर्डिंग यूज किया हिज। हमने पढ़ा है ना, माई के अकॉर्डिंग क्या यूज कर सकते हो, माइन। आर के अकॉर्डिंग क्या यूज कर सकते हो, आर्स। यू के अकॉर्डिंग यू क्या यूज कर सकते हो, योर्स, ठीक है जी। हिज के अकॉर्डिंग हिज यूज करोगे, हर के अकॉर्डिंग हर्ष यूज करोगे, और दे के अकॉर्डिंग देयर्स यूज करेंगे। ये ध्यान में रखना है। इनके आगे हमें नाउन कतई नहीं चाहिए। यहां चूंकि कोई आगे नाउन दिया नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया, हिज। पीटर, पीटर क्लीन। टीथ, देखो यहां नाउन लिखा हुआ है, अब पीटर के अकॉर्डिंग लिख दो तो पीटर के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया आपने, हिज टीथ।
शी इज सो फैट डैश फिगर, देखो ध्यान से नाउन लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुझे वो कैटेगरी चाहिए, तो वो कैटेगरी चाहिए तो क्या लिख दिया हमने, हर लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, हर लिख दिया। इसके आगे नाउन चाहिए, नाउन ऑलरेडी है ना, तो शी के अकॉर्डिंग क्या यूज कर लिया हमने, हर। आई डोंट थिंक दिस अम्ब्रेला इज, अब देखो आई डोंट थिंक दिस अम्ब्रेला इज, मुझे नहीं लगता ये अम्ब्रेला। अब इसके आगे मुझे कुछ लिखना है, आगे तो नाउन दिया नहीं है, इसका मतलब मैं कौन सी कैटेगरी से यूज करूंगा, इस कैटेगरी से यूज करूंगा। तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं इंग्लिश में, मुझे नहीं लगता ये अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है दिस अम्ब्रेला इज, ये उसका है। कोई अगर लड़का है तो हिज यूज कर लो, कोई लड़की होती तो हर्ष यूज कर लेते। The two countries have recently exchanged, अब देखो बात दो कंट्री की हो रही है, ठीक है, बात हो रही है दो कंट्री की। अब यहां लिखा है एम्बेसडर्स, तो अगर नाउन हमको दे ही दिया तो नाउन के पहले हम इस कैटेगरी में आएंगे। बात दो की हो रही है तो दो की हो रही है तो यहां लिखो देयर। वी आर गोइंग टू स्पेंड डैश हॉलीडेज, अब देखो ध्यान से नाउन दे दिया तो इसके पहले कौन सी कैटेगरी आएगी ये। अब इसी वी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, आर, तो आपने लिखा आर हॉलीडेज। दिस कांट बी स्टेला सिग्नेचर, अब देखो स्टेला नाम की कोई लड़की है, हम बोल रहे हैं कि ये स्टेला का सिग्नेचर नहीं हो सकता। यहां हम लिख रहे हैं कि ये स्टेला का सिग्नेचर नहीं हो सकता। अब यहां देखो ये है हमारे पास वर्ब, वर्ब के पहले आप यूज करोगे। देखो ध्यान से एक चीज समझना, सेंटेंस बोल रहा है दिस कांट बी स्टेला सिग्नेचर, ये स्टेला का सिग्नेचर नहीं हो सकता। अब यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उसका जो सिग्नेचर है ना वो डिफरेंट है। डैश मतलब यहां जो भी मैं लिखूंगा मैं ये बोलूंगा कि स्टेला का सिग्नेचर, मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। अगर यहां सिग्नेचर लिखा होता, अगर यहां नाउन लिखा होता तो मैं इस कैटेगरी में जाता, ठीक है। यहां नाउन लिखा नहीं, यहां नाउन नहीं लिखा है तो मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा। चूंकि वो लड़की है और उसका पोजीशन बताने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा हर्स। देखो ध्यान से फिर से इस बात को समझ लो, दिस कांट बी स्टेला सिग्नेचर, ये स्टेला का सिग्नेचर नहीं हो सकता। मैं यहां बता रहा हूं कि ये स्टेला का सिग्नेचर नहीं हो सकता। अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं, उसका सिग्नेचर बहुत अलग है, हर सिग्नेचर इज क्वाइट डिफरेंट। तो या तो मैं ऐसा लिखता इसको हर सिग्नेचर, मैं लिखता हर सिग्नेचर, लेकिन उसके लिए मुझे नाउन चाहिए। नाउन अगर रहता तो मैं लिखता हर अकॉर्डिंग टू स्टेला, स्टेला लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर लिख देता, लेकिन यहां तो कुछ लिखा नहीं है, यहां सिग्नेचर नहीं लिखा। यहां अगर सिग्नेचर लिखा है तो मुझे इस कैटेगरी में जाना पड़ गया और मैंने क्या लिख दिया, हर्ष। ध्यान से चीजों को समझना। ही बीट डैश ब्रेन्स, अब ध्यान से देखो नाउन लिखा है तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, हिज। एवरीथिंग इज इन डैश प्लेस, आई होप, हर कोई चीज अपनी जगह पे है। जगह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट्स प्लेस। सो एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, यहां नाउन लिख रखा है तो नाउन अगर लिखा हुआ है आप इस कैटेगरी में जाइए। ध्यान से देखो नाउन लिखा है तो इस कैटेगरी में चले गए। चलिए, द अमाउंट सोल्ड, अब देखो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। द अमाउंट सोल्ड, अब इनके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। यहां मैं लिखा मिला नाउन, ठीक है, नाउन अगर लिखा मिला तो ये हो गया देयर। माइक डोंट यूज दिस टॉवेल प्लीज, मैं किसी से बोल रहा हूं माइक ये टॉवेल इस्तेमाल मत करो। इट इज नॉट, अब इट इज नॉट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं ये तुम्हारा नहीं है। अब ध्यान से देखो, इट इज नॉट, आगे कोई नाउन तो लिखा नहीं है, नाउन अगर लिखा नहीं है तो मैं इस माइक के अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं योर्स, ये तुम्हारा नहीं। माइक डोंट यूज दिस टॉवेल प्लीज, इट इज नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। दे हैव ब्रोकन एंगेजमेंट, यहां नाउन लिखी मिली, इसी दे के अकॉर्डिंग हमने यूज कर लिया देयर। दे से दैट द पिक्चर इज, दे से दैट द पिक्चर इज, अब देखो मुझे वो कैटेगरी यूज करनी पड़ेगी जिसके आगे नाउन बर्दाश्त नहीं है, इसी दे के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया देयर्स। ही गॉट द ट्रबल ऑफ, अब इसी ही के अकॉर्डिंग, यहां ऑलरेडी नाउन लिखा मिला ना, तो इसी ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, हिज चेस्ट। एवरी डॉग हैज डैश, अब इस डॉग के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा तो हमने लिखा इट्स। आवर डॉग डिड नॉट लाइक न्यू कॉलर, अब ये जो न्यू कॉलर, ये नाउन तो लिख दिया न्यू कॉलर, ठीक है, कॉलर आ गया ना, नाउन लिख दिया, तो नाउन के पहले इस डॉग के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, इट्स। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स डैश टूल्स, टूल्स नाउन है, बैड वर्कमैन इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज कर दिया, हिज, लड़का है, ठीक है, अ बैड वर्कमैन। इज इट पॉसिबल यू हैव सेड एनीथिंग लाइक दैट, इज द स्टेटमेंट इन टूडेज प्रेस रियली, अब देखो इज इट पॉसिबल यू, तुमने कुछ कहा है,
फिर हम पूछ रहे हैं इज द स्टेटमेंट इन टुडेज प्लेस रियली, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम्हारा स्टेटमेंट, इसके आगे नाउन दिया नहीं है, तो इसी यू के अकॉर्डिंग हमने यूज क्या कर ली, योर्स। मैं आशा करता हूं इससे आपको पॉजिटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गए होंगे और इनके एप्लीकेशन भी समझ में आ गए। देखो एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, दो तरीके से आप पोजीशन बताते हैं। एक तरीका है दिस इज माई होम, या फिर आप बोल लीजिए दिस होम इज माइन। जब आप इस कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन ये नाउन के बारे में बता रहे हैं कि नाउन किसका है, मेरा है। लेकिन जब आप इस कैटेगरी के पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इनके आगे हमें नाउन बर्दाश्त नहीं है। ठीक है जी, तो यहां से ये बातें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से यहां से ये बातें क्लियर हो गई।